आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त दोपहर के 4 बज रहे हैं। दोपहर के 4 बजे आप स्पेशल रिपोर्ट देखते हैं और स्पेशल रिपोर्ट का आज का ताज़ा शुमारा लेकर आपका मेज़बान साहिल इकबाल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में भी मुख्तलिफ खबरें आया जाती हैं और आज भी हम सरकारी बुलडोजर के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ लोगों के मसले मसाइल के हवाले से भी बात करेंगे। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान के जो साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उनका तवील इलाज के बाद इंतकाल भी हो गया है। इस हवाले से भी आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। तो चलिए आगाज करते हैं प्रोग्राम का और सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ स्टाफ यानी साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जो रह चुके हैं जनरल परवेज मुशर्रफ, उनके हवाले से, क्योंकि उनका तवील इलाज के बाद जो है उनका इंतकाल हो गया है। आपको बता दें कि तवील इलाज के बाद पाकिस्तान के साबिक सदर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ जो बरसों खुद साख्ता जलाए वतनी में गुजार रहे थे, उनका जो है आज मुत्तहदा अरब इमारात में एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। वो 79 साल के थे। हालांकि इस बारे में अभी तक बाज़ाब्ता से कोई इतलात नहीं आई है कि आया उनकी लाश को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा या नहीं। हालांकि उनके जो खानदान वाले थे उन्होंने गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो उन्हें वतन वापस लाने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात हटाने की मुहिम यानी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो स्टेट लैंड्स को बाजियाब कराने के लिए चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर में, उसके हवाले से बात करते हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं कि कल वादी भर में या यूँ कहें कि जम्मू कश्मीर में इस ड्राइव के तहत कई जो कनाल ज़मीन है उसे वागुजार कराया गया, उसे जो इंक्रोचर्स हैं उनसे छुड़ाया गया। वहीं श्रीनगर और जम्मू में भी हमने देखा था कि लोग जो हैं इस पर सरापा एहतजाज थे। वहीं जम्मू की अगर बात करें तो कल देर गए जब वहां पर जो मलिक मार्केट है वहां पर जब सरकारी बुलडोजर चला था तो उस हवाले से उसके बाद जो है वहां पर हालात जो हैं वो खराब हुए थे। लेकिन आज की जो खबर है वहां पर हालात जो हैं वो एक दफ़ा फिर से मामूल की तरफ लौटते हुए नज़र आ रहे हैं और वहाँ पर कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो फिर से शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं शहर श्रीनगर में कल जो इंतज़ामिया की जानिब से बागे नुन सिंह में कल जो RTO ऑफिसर हैं उनके नज़दीक एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को सील किया गया था जो कि बागात के अदनान मंजूर का था। और अदनान मंजूर जिसको बाद में कहा गया था कि ये स्टेट लैंड पर है, और अदनान मंजूर का इस पर कहना है कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी के तमाम कानूनी दस्तावेजात हैं और SMC ने नीलामी के जरिए फराहम की है। उन्होंने कहा कि मैंने 42 लाख रुपए अदा किए हैं और मैं 2004 में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाला था। अदनान ने कहा है कि 2007 में SMC ने ये मुझे अलॉट किया था। उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने भी मेरे हक में फैसला दिया है। अदनान का कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन वजूहात की बिना पर हुकाम जायदाद को सील कर रही है। गुलिस्तान न्यूज के साथ यूं कहें कि मीडिया के साथ अदनान की जो वकील हैं उन्होंने बात की है और इस हवाले से तफसीलन उन्होंने बताया है कि उनके पास कौन कौन से दस्तावेजात हैं और कैसे इस प्रॉपर्टी को जो है उन्होंने खरीदा है बाज़ाब्ता से। जो वहाँ पर एक बेड लगी थी जिसको हम कहते हैं कि नीलामी हुई थी, उसके तहत जो है ये प्रॉपर्टी खरीदी गई थी, SMC से खरीदी गई थी और बाद में जो है वहाँ पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो है खड़ा किया गया है। क्या कुछ कहते हैं उनके जो वकील हैं, सबसे पहले वो देखते हैं और उसके बाद श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डिप्टी मेयर हैं वो भी इस हवाले से बोले हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन सबसे पहले अदनान के वकील क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। शोएब वानी, इस पर्टिकुलर केस की वसादत से मैं आपको ये बोल दूं, ये जो पर्टिकुलर ज़मीन है ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 2007 में हमें अलॉट की है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन ऑक्शन। ये ओपन ऑक्शन नोटिस है, उसी के बेस पे सर 2007 में ये स्टैंडिंग ऑर्डर पास करता है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऑर्डर नंबर 769 ऑफ 2007। वो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा 8,61,000 रुपए हमने म्युनिसिपल चेस्ट में भरा है।
कमर्शियल बिल्डिंग परमिशन इशू हुआ 2019 में, और उसके बाद ये बिल्डिंग बनी है। खुदारा ये बिल्डिंग रात में नहीं बनी है, ये बिल्डिंग 5 साल लगे हैं ये बिल्डिंग बनने में। 2012 में ये रहा, ज्वाइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन दस्तखत करते हैं और मुझे यहां पे therefore it is hereby ordered that the dispute of giving over proper position of the allotted land to so and so is settled and the position of the land is given to him in accordance with the directions of the Honorable High Court. Right? Mr. Adnan Manzoor shall hereinafter have no claim against SMC on an account of payment of rupees 42,50,000. High Court का decision 26 pages का है. This is the decision of the Honorable High Court 24/7/2018 1 2 3 4 केसेस क्लब होकर एक फाइनल जजमेंट आ गया जिसमें यह चीज कही गई कि ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हैज बीन अलॉटेड टू मिस्टर दिस एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी दिस पर्टिकुलर अलॉटमेंट इज वैलिड इन टर्म्स ऑफ लॉ, राइट। एंड सेकेंडली जो रेवेन्यू वाले क्लेम कर रहे थे उसको, उस पर्टिकुलर ऑर्डर को सेट असाइड कर लिया गया हाईकोर्ट द्वारा। फाइनेंशियल कमिश्नर का जो ये है, ये देखिए, so far writ petition OWP number so and so is concerned and the impugned order so and so passed by financial commissioner in file number so and so titled so and so is set aside। मैं कल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गया, मैंने कमिश्नर साहब जो है अथर आमिर खान साहब, उनसे मैंने बात की। उन्होंने बोला कि एसडीएम साहब ने हमें एक चिट्ठी लिखी थी, 4 पॉइंट्स रेज किए थे, वेदर यू हैव अलॉटेड दिस लैंड और नॉट, राइट। हम उसका जवाब बना रहे हैं, दिस इज द मैटर ऑफ रिकॉर्ड, हम इसका जवाब बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर चीज को हम बिल्कुल, इनफैक्ट अथर साहब ने भी ये चीज बोली कि हमने आपको ये जमीन दी है, वी विल चेक अपॉन द रिकॉर्ड्स, इफ एवरीथिंग इज राइट वी आर विद यू, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस। उन्होंने कैसे सील कर दिया, ये कहानी आप रिलेट कर सकते हैं आफ्ताब मार्केट के साथ। अदनान के वकील का कहना है कि हमारे पास तमाम दस्तावेजात हैं और इसके हवाले से जो कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा आया है वो भी हमारे पास है, और तमाम जो उस वक्त जब डीड हुई थी तो उस वक्त न्यूज़पेपर्स में भी आया था और वो कटिंग्स भी हमारे पास हैं, तमाम वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों इस जो वहाँ पर तजावुज़ात बनाई गई हैं, यानी जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे बनाया गया है, उसको सील क्यों किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अगर आप जो एसएमसी के हवाले से बात करते हैं तो डिप्टी मेयर एसएमसी जो परवेज कादरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये ज़मीन हमारी है और रेवेन्यू सेक्रेटरी ने इसे 1992 में एसएमसी को मुंतकिल किया था, जिसके बाद नीलामी के दौरान ज़मीन को अदनान के नाम किया गया था। उन्होंने कहा कि मुहिम से पहले, यानी कल जो मुहिम चलाई गई वहाँ पर जिसके दौरान इस प्रॉपर्टी को सील किया गया है, उस मुहिम से पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से अगरचे एसएमसी कमिश्नर को इस हवाले से तफसीलात मांगी गई थी, ताहम उनकी जानिब से अभी तक उन्हें, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। और परवेज कादरी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि वो जल्द अज जल्द इस हवाले से रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दस्तावेजात फराहम करेंगे और बहुत जल्द ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको जिसे सील किया गया है उसे अनसील किया जाएगा। डिप्टी मेयर परवेज कादरी इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। ये हकीकत है कि लैंड बिलोंग्स टू एसएमसी, वो एसएमसी की ज़मीन है, वो बहुत साल पहले सरकार ने हमें दी है। उसमें एक फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का एक ऑर्डर भी है, उसने हमें ज़मीन दी है। उस वक्त के जो यहाँ पे कमिश्नर थे अब्दुल सलाम साहब, एडमिनिस्ट्रेटर थे वो एसएमसी के, तो उन्होंने वो टेक ओवर की है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। और बाज़ाब्ता उसमें एक तहरीरी खत लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट उस वक्त कि इनको डिमार्केट करके लैंड को जो है वो एसएमसी टेक ओवर करेगी, और हमने किया है। तो बाद में जब केसेस वगैरह हुए तो इसमें 92 में एक ऑर्डर के तहत फाइनेंशियल कमिश्नर ने, जो ड्यूकॉम साहब ने, यहाँ के उस वक्त के ड्यूकॉम ने एक तहरीर लिखी थी कि हमें लैंड वापस की जाए, तो उसको सेट असाइड करके जो फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू का ऑर्डर है एसएमसी को ही उस ऑर्डर में ज़मीन दी गई है। फिर बाद में जो केसेस चले वो भी डिस्पोज ऑफ हुए वक्तन फ़वक्तन जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और जब स्टेट लैंड की बात उठी पूरे JNK यूटी में, तो हमें भी एक तहरीरी, उन्होंने एक तहरीर लिखा था SDM श्रीनगर ने, उन्होंने एक कमिश्नर साहब को इस जो ये लैंड है, 1 कनाल ज़मीन लैंड है, तो इसकी वजाहत मांगी।
नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़मीनों से तजावुज़ात हटाने की मुहिम ज़ोरों शोरों से जारी है और इस हवाले से आज भी कार्रवाइयाँ देखने को मिली हैं। वहीं आपको बता दें कि इस हवाले से जहां एक तरफ जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसकी मुखालफत करती नजर आ रही हैं लोगों के साथ साथ, वहीं दूसरी जानिब बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है इसके सपोर्ट में है। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस हवाले से कहा है कि सरकारी बुलडोजर, यानी उन्होंने जो अल्फाज यूज किया है कि बुलडोजर बाबा सिर्फ जो बाबू हैं उनकी जमीनों पर चलता है। और उन्होंने कहा कि ये बाबू लोग वो हैं जिन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीन हड़प की है। उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर लोगों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी, यानी ये जमीनें जो हैं वो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए इस्तेमाल की जाएंगी और वो इस मुहिम का खैर मकदम करते हैं, ये अल्ताफ ठाकुर कहते हैं। वो इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। अवाम कुछ पॉलिसी नहीं है, चोर कुछ पॉलिसी है। जिन लोगों ने 70 साल मिलिटेंसी की आड़ में पिछले 32 साल में यहाँ जमीन जो सरकारी लैंड है उस पर कब्जा किया है, उनके खिलाफ ड्राइव चल रही है और भारतीय जनता पार्टी इसका खैर वेलकम करती है। क्योंकि अब देखिए पिछले 32 साल को उठा के देखिए, आप पिछले 70 साल में देखिए, और आपने देखा भी मीडिया में भी एक लिस्ट आया था जिसमें जो बड़े बड़े लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज के उन्होंने सरकारी जमीन किस तरह से खाई है। और जो बाबा का ये बुलडोजर चला है, बाबा का बुलडोजर बाबुओं पे चला है, किसी गरीब आदमी पे नहीं चला है और बाबुओं पे चलना चाहिए। यही कश्मीर की डिमांड है, यही कश्मीर के लोग चाहते हैं कि जो ये बड़े बड़े बाबूज थे, मिनिस्टर्स थे या MLAs रह चुके या इन्फ्लुएंसर आदमी थे या किसी के हाथ में अगर कोई गन था तो उन्होंने सरकारी जमीन को इस 32 सालों में कब्जा कर लिया। इसलिए जो LG साहब ने ऑनरेबल जो हाई कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसको इम्प्लीमेंट करके जो ज़मीन सरकारी ज़मीन निकाली है, ये सरकारी ज़मीन कश्मीर के लोगों की है, यहाँ के लोगों की है। इसमें यहाँ प्ले फील्ड बनना चाहिए, इस पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, इस पर होटल बनना चाहिए, इस पर कोई बिजनेस यूनिट बनना चाहिए ताकि एक जनरेट भी हासिल हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट ले। लेकिन जहाँ तक ज़मीन निकालने का ताल्लुक है, बाबा का बुलडोजर चला है, बाबा का बुलडोजर रुकेगा। अब बात करते हैं राजौरी के डांगरी इलाके की। बिल्कुल ये वही डांगरी इलाका है जहां पर 1 जनवरी को एक बड़ा हादसा पेश आया था जिसमें एक हमले के दौरान कम से कम 6 लोग जो हैं उनकी जान चली गई थी। और उसके बाद वहां के जो मुतासरीन हैं, जो इस हमले के मुतासरीन हैं, उनकी जानिब से जो है कहा गया था कि वो 5 फरवरी को भूख हड़ताल पर जाएंगे, यानी आज के दिन वो भूख हड़ताल पर जाने वाले थे। और इस हवाले से आज एक मीटिंग भी वहां पर मुनक्कद हुई है डांगरी में। और आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान ये तय किया गया है, सरकार को ये तंबिया किया गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो मुलव्वसीन थे, जो इस हमले में मुलव्वसीन थे, उनका पता लगाया जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां के जो लोग हैं उन मुतासरीन के साथ वो भूख हड़ताल पर जाएंगे। इस हवाले से वहां के मुकामी लोग गुलिस्तान न्यूज के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहते हैं, ये देखते हैं। हमारा मीटिंग का एक ही मकसद था कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करना था कि हमारे जो कल्प्रिट यहाँ पे जो इतना बड़ा इंसिडेंट करके गए, हमारे बच्चों को मार के गए, अभी तक उनका कोई नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं हुआ, कोई आता नहीं है, कोई पता नहीं है। तो घर वाले जो हैं परेशान हैं कि क्या पता कौन सा बंदा हो सकता है कल को वापस आ सकता हो। हमारे बीच से ही तो है, क्योंकि वो सारी के सारे सबूत जो है इंडिकेशन सारी जा रही हैं कि वो बीच से ही लोग थे, तो परेशान है। क्या पता वो अभी हम सारा सिस्टम जो है क्लोज कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना तवज्जो नहीं यहाँ पे दे रही है कि घर वालों को प्रॉपर कितनी ही सिक्योरिटी दे सकती है एडमिनिस्ट्रेशन भी। तो कहीं ना कहीं मन में वो डर है कहीं वो लोग वापस आके अटैक ना कर दें। अब हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता है, वो कहाँ के लोकल थे, बाहर के थे, कहाँ के थे। अगर लोकल हैं तो वापस भी आ सकते हैं, वापस अगर दीपक और प्रिंस की मम्मी ने अनशन पे जाना था कि आज 36 दिन हो चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। उसके संदर्भ में आज उन्होंने यहाँ पर जाना था अनशन पे, तो सभी लोगों ने यहाँ पर उनसे अपील की है कि इस समय जितनी भी एजेंसियाँ हमारी काम कर रही हैं कि अगर हम यहाँ पर अगर आंदोलन पे ये बैठ चली जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो उस संदर्भ में आज यहाँ पर जो हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था यहाँ पर, तो उससे मैं यही फाइनल डिसाइड किया गया है कि 15 दिन तक उन्होंने यहाँ पर आज अल्टीमेटम दिया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो 15 दिन के अंदर अंदर। गांदरबल में बीजेपी की जानिब से आज वर्किंग कमेटी जो है उसका इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें अपने मुस्तकबिल की हिकमत अमली का मुसलसल जायजा लिया गया और मनसूबाबंदी करने के लिए अमली तौर पर काम किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर युवा मोर्चा
बिलाल परे मेहमान खुसूसी थे। बीजेपी जिला सदर गांधरबल मोहम्मद अमीन शाह ने मीटिंग से खिताब करते हुए तंजीम अमूर पर रोशनी डाली और पार्टी की तरक्की में मुख्तलिफ मोर्चों के अहम रोल पर जोर दिया। आज जो यहाँ मीटिंग जो मुनक़द हुई, ये इस हवाले से मुनक़द हुई कि ये मीटिंग वर्किंग कमेटी की डिस्ट्रिक्ट मीटिंग थी आज। उसमें हमने सभी जो जनरल सेक्रेटरीज हैं यूनिट के या वाइस प्रेसिडेंट्स हैं या एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, उनको हमने बुलाया है। और इस मीटिंग का मकसद ये था कि ज़िले में हम कैसे जो है तरक्की का जाल बिछाएंगे। यहाँ टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत है, उस पर हम काम करेंगे। यहाँ हॉस्पिटल का मसला है, वहाँ जो मैन पावर की कमी है या मशीनें नहीं है, उनके लिए हम काम करेंगे। या रोड वाइडनिंग सबसे बड़ा मसला है कि गांधरबल में जो है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट वर्किंग बॉडी की मीटिंग थी, तो उसमें रेजोल्यूशन पास करना था, तो वो पास आज हुआ। उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे जो सामने आए थे वो आज पास हुए हैं, पार्टी तक पहुंचाए जाएंगे दिल्ली तक, उसके बाद वो सरकार तक पहुंचाएंगे। पे भी अभी डिस्कस नहीं हुआ क्योंकि जो हमारे सीनियर लीडर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह, उनसे बात। इधर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सफाई मुहिम चलाई गई और ये सफाई मुहिम जो है वेस्ट वार्ड नंबर 29 शालटेंग बंड और जून जनूबी वार्ड नंबर 27 हाजीबाग दरबल में मुनक़द की गई। मुहिम चीफ सैनिटाइजेशन ऑफिसर, जोनल सैनिटाइजेशन ऑफिसर और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर अफसरान की निगरानी में मुनक़द की गई। ड्राइव के दौरान तमाम जगहों से गैर जरूरी घास को हटाया गया और कचरे को वहां से हटाया गया। इधर हिलाल कॉलोनी बटमालू के लोगों ने आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ पीएचई डिपार्टमेंट का जो है शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि 15 साल बाद पीने का साफ पानी की जो सहूलियत है वो उन्हें फराहम की गई है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पीएचई का शुक्रिया उन्होंने अदा किया है और अपनी खुशी का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि इलाके को लंबे अरसे से नजरअंदाज किया गया था, मगर अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर की मुदाखलत के बाद इलाके की दरीना मांग को बिलाखिर पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पुरुमीद हैं कि इलाके की दूसरी मांगों पर भी महकमा तवज्जो देगा और आने वाले दिनों में उसका भी अजाला किया जाएगा। अब हम हिलाल कॉलोनी, दांदर का हिलाल कॉलोनी में रहते हैं। अंदर महला है जो हमारा, एक वो रास्ता है इसको एचडी कॉलोनी से, दूसरा रास्ता है यहाँ पर लक्ष्मणपुरा से है। हम बीच में महला, जो अंदर महला है, हम वहाँ पर रहते हैं। हमें 10 सालों से हो गया सफ़र करते हुए, बाद 10 साल हो गए हमें बिना पानी के। हमने सब घरों में ट्यूबवेल अब खोदा, वही पानी पीते, उससे जब हम बीमार पड़ गए फिर हमने रुख किया और हम गुलजार साहब की तरफ से रुख किया हमने, तो इसने हमें रास्ता दिखाया। फिर हम वाटर वर्क दफ्तर गए और फिर इसको क्या कहते हैं, जो डिप्टी मेयर हमारा है उसके पास गए, हम उसके पास भी गए, उसका भी हम शुक्रगुजार है, गुलजार साहब का भी हम शुक्रगुजार है, क्योंकि जिसने हमें बार बार सपोर्ट दे दिया। और यहाँ पर हम इस वक्त यहाँ पर जो 1 साल हो गए इस पाइप को छोड़े हुए अभी तक नहीं, आज उसको कनेक्शन देने हैं। यहाँ पर हमारे जो माजिद साहब है वाटर वर्क का इंस्पेक्टर है, इसका भी हम बहुत शुक्रगुजार। जब से ये नया ट्रांसफर यहाँ पर हो गया यहाँ पर, तो तब से हमें काम निकला। यहाँ पर दूसरा ये सांप का काम भी हो रहा है। इंशाल्लाह हमें पूरा यकीन है कि हमें पानी का जो दिक्कत है वो दूर। सालों के बाद पानी आप यहाँ तकरीबन आज इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 10 साल के बाद अगर आज पानी आए तो इंशाल्लाह 10 साल के बाद हम देखेंगे, वो सपना देखेंगे। पहले तो आज कनेक्शन देंगे, देखेंगे अगर आया तो, अगर पानी आया तो वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हमारी माँ बहनें। नाज़रीन, अब बात करते हैं पट्टन म्युनिसिपल कमेटी की, क्योंकि पट्टन म्युनिसिपल कमेटी के जो सदर हैं उन पर वहां के यूनियन के ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने हाल ही में इल्जाम लगाया था कि उन्होंने फंड्स का गलत इस्तेमाल किया है। और आज एमसी सदर पट्टन प्रीतपाल सिंह ओबेरॉय ने पट्टन यूनियन के ताजरों की तरफ से फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जाम की तरदीद की है। आज एमसी पट्टन ने तमाम काउंसलर्स के हमरा अपने दफ्तर पट्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जो ताजर यूनियन पट्टन की तरफ से एमसी सदर के खिलाफ उठाए गए थे,
एमसी सदर पट्टन ने डीसी बारामुल्ला और एसडीएम पट्टन से दरख्वास्त की है कि वो मेरे और मेरे काउंसलर्स के खिलाफ तहकीकाती टीम बनाएं। अगर हम मुजरिम पाए जाएं तो हम उसी वक्त इस्तीफा दे देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने पिछले कुछ सालों में एमसी पट्टन की तरफ से किए गए कामों के बारे में भी बताया। आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहता हूँ कि कुछ पटन के 2-4 आदमी, ज्यादा नहीं, जिन्होंने कि मेरे खिलाफ मीडिया को रोज यूज किया है, वो मेरे खिलाफ उल्टी सीधे बातें बोल रही है। इसलिए मैंने बुलाया कि लोगों जो हमारी आम पब्लिक है उनके दिल में कोई गलतफहमी ना हो। मैंने इसलिए बुलाया। ये जो इन्होंने एलिगेशन मेरे ऊपर लगाए हैं, एक गाली का, आईटीआई में जो गाली निकाली या कुछ किया, और जो ये इन्होंने जी पैसा खाया, मेरे वार्ड मेंबर सारे यहीं बैठे हैं। अगर ये हमें साबित करके, और इस पर मैं डीसी मैम से, एसडीएम से बोलता हूँ कि इसके लिए इंक्वायरी टीम बिठाइए। अगर इंक्वायरी में कुछ भी निकलेगा हम सब वही है, जो भी हाई अथॉरिटी होगी उसके सामने रिजाइन कर देंगे। मगर हमें इसका निचोड़ चाहिए कि अगर ये एलिगेशन लगे हैं किस लिए लगे हैं। नाज़रीन, अब बात कुठवा की करते हैं, क्योंकि कुठवा के बनी इलाके में जो लैंडस्लाइड्स हैं उनकी वजह से आपको बता दें कि तकरीबन निसफ दर्जन पंचायतों का ज़मीनी रास्ता जो है वो 10 दिनों से मुनक़ता हो गया है, जिसके चलते लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात रंजीव मेहता पहुंचा रहे हैं। कठुआ जिले की पहाड़ी सब डिवीजन बनी की करीब आधा दर्जन पंचायतों का रास्ता मुनक़ता होने से लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से लगातार पहाड़ों से जो मिट्टी और मलबा आदि गिर रहा है, जिससे के कारण जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह मुतासिर हो चुका है, और जिसके कारण 20,000 की आबादी को इसका सीधा सीधा असर हो चुका है। लोगों को आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बनी के गत्ती पंचायत में सेवा हाइड्रल प्रोजेक्ट एनएचपीसी के द्वारा बनाया गया है। उसके साथ साथ ही इन सभी पंचायतों को जाने वाला एकमात्र रास्ता है, जो पहाड़ गिरने से मिट्टी और पत्थर गिरने के लगातार गिरने के कारण बंद पड़ा हुआ है, और यहाँ पर राहत कार्य करना भी अब आसान नहीं है। वही प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग देने की बात कही है, और इसके साथ बात हंदवारा की करते हैं, क्योंकि हंदवारा के जो हारीपुरा हंदवारा के रहने वाले मार्शल आर्ट खिलाड़ी उस्मान अशरफ भट्ट जो हैं, उन्होंने हाल ही में जो मुनक़द हुई 13वीं कौमी तांग शूडो चैंपियनशिप है उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। आपको बता दें कि हारीपुरा हंदवारा है, वहाँ के मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं उस्मान अशरफ, जो कि तीसरी जमात में हिलगिरीज में ज़ेर तालीम है। उन्होंने 13वीं यौमी जो है कौमी तांग शूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उस्मान अशरफ भट्ट इस वक्त ओलंपीज फैसल मार्शल आर्ट एकेडमी हिंदवाड़ा में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मार्शल आर्ट्स की बेहतरीन टेक्निक सीखने की तरबीब वहां पर दी जा रही है। इस हवाले से उनके जो घर वाले हैं, उनके वालिद और जो बाकी बुजुर्ग हैं, उन्होंने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है, और इस पर जो है फख्र महसूस करते हुए उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है अगर हमारे बच्चे जो है स्पोर्ट्स की तरफ पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देंगे और इसी तरह जो है खेलते रहेंगे। हमारी बात, हमारी एकेडमी ओलंपियंस फैसल मार्शल आर्ट्स एकेडमी में हमने आज ही जो है ना ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिए। हम इससे पहले भी जो है नेशनल इंटरनेशनल चैंपियंस अभी तक दे चुके हैं, और इससे आगे भी हमारी प्रैक्टिस इसी तरह चलती रहेगी। इंशाल्लाह अच्छे चैंपियंस के। चलिए नाज़रीन, इस खबर के साथ ही आज के स्पेशल रिपोर्ट के शुमारे का इख्तिताम पहुंचता है। दीजिए अपने मेजबान साहिल इकबाल को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।